एक राज हर नाज, इस नाम ने पूरी दुनिया में इस टाइम तहलका मचा कर रखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की बात कर रही हूँ। ये वो नाम है, ये वो शख्सियत है जो इस पूरी दुनिया पर इस टाइम छाई हुई है। कैसे ये यहाँ तक पहुँची, कैसे इन्हें रातों रात स्टार बनने का मौका मिला, क्या ये पहले से जानती थी? क्या छुपा है उनके नाम में या क्या छुपा है उनके जीवन में, जिसे जानकर हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप भी पूरी दुनिया में रातों रात छाना चाहते हैं, वो भी एक दिन में, अगर आप भी ऐसा ही कोई फेमस स्टार बनना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, वो ड्रीम्स जो आपने शुरू से देखा हो पर उसको पूरा करने की बहुत कोशिश की, थक के हार गए, छोड़ दिया, बैठ गए, लेकिन नहीं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से रातों रात हम भी स्टार बन सकते हैं, इस दुनिया पे छा सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आखिर वो कौन सा राज है जिसने एक ही रात में उन्हें स्टार बना दिया। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि 21 साल के बाद एक भारतीय लड़की मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। तो किस तरीके से ये सब चीज़ें इन्हें मिली, कैसे इन्हें इतना लाइमलाइट में आने का मौका मिला, कैसे एकदम से सारी चीज़ें मिल गई, क्या इन्हें मालूम था पहले से? हाँ, इन्हें मालूम था कि यही बनने वाली है मिस यूनिवर्स 2021, बट इन्हें कैसे पता था और क्या इन्होंने किया, कैसे वहाँ तक का सफ़र किया, इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन एंड तक देखिएगा, अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आज हम जानते हैं कि किस तरीके से मिरेकल्स काम करते हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमें सक्सेस दिलाने में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो एक राज हरनाज। आज मैं एक साहसी, जीवंत और दयालु के रूप में इस ब्रह्मांड के सामने गर्व से खड़ी हूँ, जो कि एक उद्देश्य के साथ जीवन जीने को तैयार है। तो खुश है ना आप इस लाइन से? ये लाइन किसने बोली थी? वो एक लड़की जो मानसिक स्वास्थ्य वाली युवा लड़की है, जिसे धमकाने और बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो एक फिनिक्स की तरह उभरी और उसको अपनी असली क्षमता का एहसास हुआ। ऐसी लेडी के रूप में अपने अस्तित्व को सबके सामने बिखारा, जिसे कि आज यंग जनरेशन उसमें एक मोटिवेशन की भावना जगी, एक उम्मीद जगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इज़राइल में अभी जो मिस यूनिवर्स का जो भी कंपटीशन हुआ है, उसके फाइनल में हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाली वो तीसरी महिला हैं। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने यह खिताब जीता था। उसके बाद 2000 ईयर में जो एक्ट्रेस थी लारा दत्ता, उन्होंने जीता था। और अब 21 सालों के बाद पंजाब की कुड़ी ने अपना एक जोश दिखाया है। हरनाज कौर संधू ने इस खिताब पर अपना कब्जा किया और हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है। अब सोचिए कि ये सपना कैसे इतनी आसानी से पूरा हो जाता है। हम सब देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट आपको मालूम है कि उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है? उसके पीछे की सच्चाई होती है एक अटल विश्वास, पक्का वाला यकीन और उस सपने को इतनी गहराई से देखना जिसे कोई भी ना झुका पाए। ब्यूटी पेजेंट को अपना करियर बनाने का सपना देखना हरनाज संधू को बचपन से ही कुछ कर दिखाने की जिद थी, इसलिए उन्होंने अपना करियर ब्यूटी पेजेंट में बनाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अपनी फिटनेस और योगा को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने इसमें अपना करियर बनाया, सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी आसानी से कैसे पूरा किया। उसके पीछे उन्होंने मेहनत तो की, पर आप क्या ये जानते हैं कि एक दृढ़ विश्वास या खुद के लिए फील करना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं यही करूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप खुद सोचिए कि आप कोई सपना देखें। हम लोग अक्सर होता है कि कोई सपना देखते हैं, एक दो दिन जोश होता है, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। ये लगता है कि अरे यार अब ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम वो छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने जो सपना देखा उसे ये देखती गई। जो भी इनके सामने छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आए उन्हें ये पार करती चली गई। और जो भी कॉम्पिटिशन्स के रूप में, जिसे हम कहते हैं ना एक्शन लेना, जो भी इनके सामने जब ये छोटी थी वहाँ से कंपटीशन के रूप में जो भी इनके सामने आया, इन्होंने उस कंपटीशन को बीट किया।
जीती नहीं जीती, कितनी बार जीती, वो मैटर नहीं करता है, बट इन्होंने कोशिश तो की। हर उस कंपटीशन का ये हिस्सा बनी जिसमें इनको लगा कि मैं आगे उभर सकती हूँ। एक स्टेप पार किया, दूसरा स्टेप पार किया, तीसरा स्टेप पार किया। ऐसे करते 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 आप खुद देखिए कि 21 सालों के बाद आपके सामने वही सितारा आज कितनी तेज़ी से उभरा है, जिसका कोई नाम नहीं जानने वाला था। कौन जानता था हरनाज़ कौर संधू कौन है? एक कॉमन सी लड़की, बट वो कॉमन सी लड़की एक ही रात में पूरे देश का सितारा बन गई। तो इस तरीके से हम अपने भी सपने को पूरा कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पक्का यकीन करना होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, बट एक्शन ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है। सपने देखिए, लेकिन सपने देखने के बाद जो आप सपने देख रहे हैं उनको पूरा करने के लिए आप कुछ तो एक्शन लेंगे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि मुझे इतना खाना खाना है, मेरे को रोटी खानी है, मेरे को मलाई पनीर खाना है, तो उस मलाई पनीर को खाने के लिए मान लीजिए वो आपके सामने बन के भी आ गया, बट खाने के लिए हाथ तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। कौर उठाने के लिए हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, तब वो निवाला आपके मुंह के अंदर जाएगा। बट हम ये सोचें कि नहीं, मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही इसको ऐसा फील कर लूँ कि ये मैंने खा लिया। ऐसा नहीं होता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, बेशक करिए, लेकिन उसके लिए पक्का यकीन रखिए। हमेशा कहा जाता है कि अपने सपनों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज कीजिए। जो भी आप चाहते हैं उसे इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि एक्चुअली में वो आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ हो रही है। क्योंकि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये दो चीज़ें एक ऐसी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप इससे हर चीज़ पूरी कर सकते हैं। टेक्निक दूसरे नंबर पे आती है, बट सबसे बड़ा क्या होता है, आपकी पॉजिटिविटी। आपने जो गोल तैयार कर रखा है उसमें आपको पूरी तरीके से डूब जाना है। विजुअलाइज इतना ज़्यादा कीजिए, इतना ज़्यादा कीजिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको ये हैबिट हो जाए कि अरे यार, ये तो ये है। इसी तरीके से आपको करना है कि उसको ये लगे कि अरे, ये तो इसे मिल चुका है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप चाहें वो अपने मनी को पाने के लिए कीजिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कीजिए, एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए कीजिए, या आप अपना सोलमेट पाना चाहते हैं, करियर, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आप सपने को पूरा करना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप बहुत ही ईजिली उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक है, बहुत ज़्यादा है, बट टेक्निक से भी कई ऊपर होता है आपका खुद का पक्का यकीन। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। कई बार ये होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम हैप्पी नहीं रह सकते, बट यार करना पड़ेगा। अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें करना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को अपने मन से, उस शक को अपने मन से निकालना होगा कि ये नहीं हो सकता। जब ये हमारे मन में एक छोटा सा भी शक का बीज आ गया कि हम कर तो रहे हैं पर पता नहीं होगा या नहीं, अगर ये शक का छोटा सा बीज आ गया ना, तो आपके कोई भी सपने पूरे नहीं हो सकते। कोई भी टेक्निक, कोई भी मैनिफेस्टेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। फिर आप कहेंगे कि मैम, हम तो ये भी टेक्निक कर रहे हैं, वो भी टेक्निक कर रहे हैं, मेरे ऊपर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई असर नहीं हुआ। असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको मतलब इतना डीपली किया ही नहीं ना, आपने यकीन ही नहीं किया। सबसे पहले क्या कहा जाता है, खुद से प्यार करो, खुद पर यकीन करो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है, खुद से प्यार है, तो दुनिया तुमसे प्यार करने के लिए खुद मजबूर हो जाएगी। दुनिया तुम पर यकीन करने के लिए खुद मजबूर हो जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले खुद पर यकीन करिए, खुद पर यकीन कीजिए और ऊपर वाले पे यकीन कीजिए। खुद पे यकीन आपको क्या करना है, आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना है कि आप जो भी अपना गोल या टारगेट पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद आपको किस पर यकीन करना है, ऊपर वाले पे, कि आपने तो अपना काम कर दिया, बाकी होना ना होना ये उस पर छोड़ दीजिए। और ये भी पक्का यकीन करके छोड़िए कि वो करेगा। ये मत छोड़िए कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में नहीं। आप यही सोच करिए उसको करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने काम में 100% दिया है, अगर मैंने अपने काम में इतनी मेहनत की है, विश्वास किया है, तो मुझे उस ब्रह्मांड पर भी यकीन है कि वो इस सपने को पूरा ज़रूर करेगा। और उसे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग सारे अपने एक्शन किए हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने जी जान से मेहनत की है। जब आपका ये पक्का विश्वास होगा ना, तो ये आपकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो ब्रह्मांड को हिट करती है बहुत तेज़। क्योंकि आपका विश्वास और ऊपर वाले का जो एक मैजिक होता है ना, वो टकराता है। और जब टकराता है तो ऊपर वाले को झुकना ही पड़ता है आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो अगर आप भी इसी तरीके से एक उभरता सितारा बनना चाहते हैं ना, इसी तरीके से कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कि अभी लगे कि यार कॉमन सी लाइफ है और एकदम से लगे कि अरे यार कल को आपको सब लोग जानने लगे हैं, इतना नेम फेम आपको मिल रहा है,
रहा, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा। छोटा ही सही, लेकिन कोई टारगेट बनाइए, कोई गोल बनाइए लाइफ का, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो या लाइफ के किसी भी मतलब किसी भी पार्ट में हो, बट उसके लिए आप एक गोल बनाइए, विजुअलाइज कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, खुद पर यकीन कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कैसे नहीं आपका सपना पूरा होगा? ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 21 दिन, एक छोटा सा सपना, एक आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ 21 डेज़ का एक टाइम लेके चलिए कि छोटी सी चीज़ पहले करके देखिए कि क्या ये वर्क करती है या नहीं करती है। आप 21 डेज़ तक उसको पक्का यकीन के साथ फॉलो कीजिए। मीन्स आप अपने अफर्मेशंस बोलिए, यकीन आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ लव कीजिए, अच्छे मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और जो भी वो आपने टारगेट बनाया ना उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लीजिए। छोटे ही, जो भी आपका है छोटा ही सही, लेकिन उसको करने की कोशिश कीजिए। आप 21 डेज तक जब आप करेंगे ना तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, और जब वो हैबिट हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका रेडी हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। खुद आप देखेंगे 22nd और 23rd डे से कि कितना चेंजेस आप में आ गया है, और यही चेंजेस आपके सपने को पूरा करने में सबसे आगे आएगा। तो आज से, अभी से, अगर इसी उभरते सितारे की तरह, जैसे कि आज पूरे भारत को गर्व है हरनाज़ कौर संधू पर, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके मतलब आसपास के लोग और आप खुद भी अगर अपने ऊपर इतना गर्व फील करना चाहते हैं ना, एक वो खुशी सबको देना चाहते हैं जो आज इनके चेहरे पर है, तो इसके लिए आपको दृढ़ विश्वास खुद पर करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, अफर्मेशंस अच्छी देनी पड़ेंगी, और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो सारे एक्शन करने पड़ेंगे। तो न्यू ईयर आ रहा है, आप इस न्यू ईयर में इसको रेजोल्यूशन के तौर पर भी ले सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपका बहुत ही खूबसूरत हो तो उस साल को खूबसूरत बनाने के लिए आपको ये एक्शंस करने पड़ेंगे। तो अभी से उठिए, उसके लिए जो भी आपको करना है करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इधर उधर भाग दौड़ करिए या ये सोचिए वो सोचिए, कुछ नहीं। आप बस अपनी सोच में बदलाव लाइए और फिर देखिए कि आपका ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलता है।